Welcome to my channel, guys. Hello guys, I am back after the London trip and I'm gonna tell you everything about it. कैसे प्लानिंग हुई, कैसे वीज़ा लिया, क्या बजट रखा और या लाइक एवरीथिंग टिकट कैसे किए, फ़्लाइट्स कैसे करी, कौन सी वेबसाइट से करी, क्या सोचा, क्या एजेंडा था, कहाँ कहाँ जाना था, एवरीथिंग। पहले मेरे पास सैमसंग फ्लिप 4 था। उसको मैं फ़ोल्ड करके और लगा देती थी तो मेरा स्टैंड भी बन जाता था। अब मेरे पास में वो तो चोरी हो गया डबलिन में, तो अब मेरे पास में है आईफोन पुराना वाला। इसको कहाँ रखूँ, कैसे स्टैंड रखूँ, आई डोंट नो। तो अब ये एज अ सेल्फ़ी इसको यूज़ कर रही हूँ मैं। और एक बार तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं कुछ जुगाड़ बैठा सकूं, क्योंकि मुझे एक बार तो वीडियो शुरू करना ही है, वरना मैं लेट हो जाऊंगी। फिर बहुत पीछे चल रही हूँ अभी, कम से कम 20 दिन पीछे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। So we started our visa filling procedure from December last year or I guess January, और कॉम्प्लिकेटेड वीज़ा फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर्स के बाद में सो माई हस्बैंड डिड मोस्ट ऑफ द फिलिंग्स। सो आफ्टर फिलिंग ऑल द वीज़ा फॉर्म्स, 5 लोगों के हिसाब से, हम 5 लोग गए थे, तो उस हिसाब से शायद पर पर्सन शायद 10,000 रुपीज़ है, और बाकी डिपेंड करता है किसका क्या आता है। लेकिन फिर वीज़ा एप्लीकेशन सब कुछ फिल करने के बाद में यू हैव टू गो टू VFS ग्लोबल फॉर द वीज़ा इंटरव्यू। और क्योंकि हम जयपुर से हैं तो हमारा जो सबसे नज़दीकी VFS ग्लोबल था वो दिल्ली था। सो वी वेंट टू दिल्ली फॉर 1 डे। और वहाँ पे VFS ग्लोबल में बहुत इजी प्रोसीजर था। हम पता नहीं क्या क्या सोच के गए थे, क्या क्या पूछ लेंगे हमसे, और बहुत खोआ जाएंगे हम तो कहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सिंपल था। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, और जो जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में सब कुछ दिया हुआ है वहाँ पे। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप को कुछ मतलब कोई गलत फहमी हो जाए, और या फिर मतलब सब कुछ गिवन है। यू हैव टू जस्ट रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स क्लियरली एंड और अगर फिर भी कुछ दिक्कत है तो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हो, आप कंफर्म कर सकते हो, जो पहले यूके गए हुए हैं उनसे कंफर्म कर सकते हो। और इन सब के बाद में जब हम दिल्ली गए मार्च में, तब हमारा VFS ग्लोबल का इंटरव्यू हुआ हम सबका। एंड देन आई थिंक विद इन 1 वीक और सो हम सबका पासपोर्ट वापस आ गया था। और फिर वी डिसाइडेड टू प्लान इन अप्रैल कि हम लंदन जाएंगे, पर लेकिन अप्रैल में हम जा नहीं पाए ड्यू टू सम रीज़न। और फिर हमने डिसाइड किया कि हम जुलाई एंड में जाएंगे फॉर 15 डेज़। जुलाई एंड अगस्त फर्स्ट वीक में जाएंगे। सो सबसे पहले हमने ये सोचा कि टिकट्स कराएंगे होटल की और फ़्लाइट की। सबसे पहले तो फ़्लाइट की टिकट। बहुत रीज़नेबल टाइमिंग के साथ हमको एयर इंडिया मिल गई। हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि क्या हम एयरलाइन सर्विसेज के ऊपर डिपेंड होते हुए जाएं, तो फिर हम कतर एयरवेज सोच रहे थे कि अच्छी सर्विस मिल जाएगी। अगर हम ये सोचें कि यार हमारा दिन ख़राब नहीं और हम सुबह सुबह 10-11 बजे लंदन पहुंच जाएं, तो उस हिसाब से एयर इंडिया अच्छी थी। अगर हम सोचे थोड़ा बीच का सर्विस भी मिल जाए और टाइम भी अच्छा मिल जाए, तो फिर विस्तारा मिल रही थी। तो ऐसे 2-3 फ्लाइट्स के बीच में हम लोग कंफ्यूज थे, एंड देन एंड में वी डिसाइडेड टू गो फॉर एयर इंडिया। तो हम एयर इंडिया में गए, नहीं, एयर इंडिया की फ़्लाइट्स टिकट करा दी। फिर होटल की जितनी भी बुकिंग थी, देखो होटल की बुकिंग्स डिपेंड करता है कि आपको, पहले तो आपका क्या प्लान है उस पर डिपेंड करता है, आपका बजट कितना है उस पर डिपेंड करता है, आपकी लोकेशन आपको क्या चाहिए उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज़ से गए थे कि हम लोग सिटी सेंटर के अंदर बुक करेंगे होटल, सिंपल,
सबसे सस्ता अच्छा जो कि फैमिली के साथ में भी ठीक ठाक हो, और सिटी सेंटर में चुपचाप जाएंगे, होटल में अपना सामान रखेंगे और रोज़ पैदल घूमने निकलेंगे। टिकट जो ट्रेन की जो भी टिकट्स है मेट्रो की, वो सब वहीं से लेंगे और अपना मोस्टली पैदल काम करेंगे, पैदल ट्रेवल करेंगे और बाकी का ट्रैवल करेंगे मेट्रो से। और जो अंडरग्राउंड ट्यूब होती है इनकी लंदन में वो। और सिटी सेंटर में इसलिए लेंगे कि सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट इनके जो भी टूरिज़्म की जितनी भी जगह हैं, टूरिस्टी जो भी प्लेसेस हैं, वो सब सिटी सेंटर के पास में है। तो हमको अननेसेसरी ज़्यादा ट्रैवल टाइम हमारा ख़राब नहीं होगा अगर हम बाहर रहेंगे तो। और या दैट्स इट। तो देन वी डिसाइडेड कि तो फिर हमने लंदन में, हमने 15 दिन के टूर में 6 दिन तो रखे लंदन के, 3 दिन रखे डबलिन के, क्योंकि हमको वापस आने की टिकट फ्री अच्छी नहीं मिल रही थी, सस्ती नहीं मिल रही थी, इसलिए हमको 1 दिन एक्सटेंड करना पड़ा डबलिन में, वरना हम डबलिन में 2 दिन रुकते। डबलिन में 3 दिन। देन वी वेंट टू स्कॉटलैंड एडिनबरा फॉर 2 days, and then we went back to London for 2 days, and then we had a flight for India again, एयर इंडिया की फ़्लाइट थी। सो या दैट्स इट। और हाँ, आप जितनी एडवांस बुकिंग करोगे, इट गोज़ विदाउट सेइंग, अगर आप जितनी एडवांस बुकिंग करोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। पर हम लोगों ने बहुत लेट बुकिंग करी थी, लाइक ओनली 20 days बिफोर लीविंग वी बुकड ऑल द टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स एंड होटल टिकट्स। तो हमको बहुत महंगा पड़ा सब कुछ, बट वी हैड नो अदर ऑप्शन, क्योंकि हमारा जो वीज़ा था वो अक्टूबर में वैसे भी ख़त्म होने वाला था और इतनी लंबी छुट्टी थी नहीं। तो दिस वाज द ओनली ऑप्शन वी हैड, तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ गए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस में बुकिंग करोगे तो आपको ठीक पड़ जाएगा, मतलब सब कुछ। और ऑल द रिसर्च आई डिड कि कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, क्या क्या करेंगे, सब कुछ गूगल पे किया मैंने। सिंपल गूगल पे ये होटल ढूंढा, वो लोकेशन ढूंढी, ये जगह कैसे घूमनी है, वो जगह कैसे घूमनी है, तो ये सब हमने गूगल पे किया। होटल बुकिंग्स मोस्टली अगोड़ा से करी और स्काई स्कैनर से हमने फ़्लाइट की टिकट्स करी। सो रिसर्च बहुत करनी पड़ती है, बहुत ढूंढना पड़ता है अलग अलग वेबसाइट से सबसे। लेकिन हमने एंड में जो हमारी जो मेन टिकट हुई वो स्काई स्कैनर से हुई और अगोड़ा से मोस्टली होटल बुकिंग्स हुई। और लंदन में, यूके में बहुत सारे डे टूर्स, नाइट टूर्स, बोट टूर्स और फ्री टूर, फ्री वॉकिंग टूर, बहुत कुछ है। अगर आप जितना ज़्यादा ढूंढोगे कि लाइक फ्री वॉकिंग टूर अगर आपको बुक करना है तो आप एडवांस में बुकिंग कर दो, वो लोग आपको फ्री में घुमाएंगे, मस्त इधर उधर सब कुछ समझाएंगे, करेंगे। एंड में अगर आपको टिप देनी है तो आप दे दो, वरना वो एज सच मतलब फ्री टूर होता है वो। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने सोचा कि अगर हम और जल्दी रिसर्च करना शुरू करते तो आई गेस 2-4 और नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेते, बट वी डिडंट हैव मच टाइम। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द वेदर सिचुएशन। जब आप पैकिंग करो तो आपको कैसे पैकिंग करनी है। सो लंदन का वेदर बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहता है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी ठंड हो जाती है, कभी भी गर्मी हो जाती है बहुत गंदी वाली। तो आपको विंड शीटर टाइप की जैकेट्स रखने चाहिए और थोड़ा सा हल्का फुल्का वार्म इनर टाइप का कुछ निटवेयर टाइप का ले लो। और गर्मियों के तो कपड़े पता ही हैं क्या क्या होते हैं। इसके अलावा स्कॉटलैंड में तो ठंड होती है एंड डबलिन इज़ लाइक बीच का, थोड़ा सा ठंडा भी बट हवा विंडी टाइप का एंड ऑल। और बारिश तो तीनों जगह ही रहती है, कभी भी बारिश हो सकती है। बेसिकली तीनों आसपास ही हैं इनके वेदर। तो और यूके में 4 कंट्रीज़ हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। तो ये 4 हैं। और जो सदर्न आयरलैंड है, जिसको आयरलैंड बोलते हैं सिर्फ, जिसका कैपिटल डबलिन है, तो ये भी उसके पास में, वो भी आप यूके वीज़ा से आप विज़िट कर सकते हो उसको भी। और सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है। वी वांटेड टू कवर मेजर सिटीज़। नॉर्दर्न आयरलैंड में कुछ था नहीं अलावा बेलफास्ट जो उसका कैपिटल है, जहाँ पे टाइटैनिक बनी थी, उसके अलावा कुछ था नहीं वहाँ पे। तो हमने डिसाइड किया कि वहाँ पे अननेसेसरी हम नहीं जाएंगे।
इसके अलावा वेल्स वगैरह, और हमने मैनचेस्टर और लिवरपूल और बहुत कुछ और भी सर्च किया, पर हमको कुछ मतलब ऐसा नहीं दिखा कि यार इसके लिए अपन को कंट्री ट्रैवल करके जाना पड़े या इतना ट्रैवल करना वर्थ इट है क्या. सो वी एंडेड अप विजिटिंग इंग्लैंड में लंदन, एंड then to Dublin, Ireland, and then to Scotland, and then again to London. Now I will tell you about कि हम कैसे निकले, क्या क्या हुआ. सो 20th ऑफ, अच्छा मैंने बहुत सारी व्लॉगिंग करी थी. 20th ऑफ हमारी जो ट्रिप थी वो 20th ऑफ जुलाई से लेके और 3rd ऑफ अगस्त तक की थी टोटल. और 20th से लेके एंड 27th तक मैंने व्लॉगिंग करी थी बहुत सारी, जो कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया तो वो उसमें चली गई, विच वॉज रियली सैड. बट नाउ दैट आई कैन डू नथिंग अबाउट इट, now I have decided कि I will move on and I will try to tell you everything here on a very simple vlogging. और अगर कुछ pictures वगैरह and videos होंगे तो that I'll add into this vlog. So 20th of July हम लोग जयपुर से निकले दिल्ली के लिए. तो हम लोग क्योंकि सेफर साइड पे रहने के लिए काफ़ी जल्दी चले गए थे, तो हमने एक होटल बुक किया पास में, बहुत चीप सा, एयरपोर्ट के पास में ही, जहाँ पे हमको सिर्फ 3-4 घंटे लेटने को मिल जाए, रेस्ट मिल जाए, क्योंकि वी हैड अ बेबी ऑल्सो विद अस, सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट कि हम उसको एयरपोर्ट पे लेके बैठे रहें. तो हमने होटल किया, और फिर हमारे एजड इन लॉज भी थे, मेरे इन लॉज भी थे, तो वो लोग भी 60+ 70+ हैं, तो उनके लिए भी कंफर्टेबल नहीं होता. तो हमने होटल बुक किया, हम लोग वहाँ पे रुके. रात के 3 या 4 बजे हमको वापस से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकलना था फॉर द फ्लाइट. एंड देन फ्लाइट थी हमारी सुबह की 6 बजे की, 6 साढ़े 6 बजे की एयर इंडिया की. डिले थी 1 घंटा, तो फिर फ्लाइट में गए. एंड देन our flight was of 8 to 9 minutes or something, and then we reached London around 11:30 I guess. और फिर हमने वहाँ से एयरपोर्ट से, हीथ्रो एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ इनका अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम है पूरा, तो हम लोग उस अंडरग्राउंड नेटवर्क में नीचे गए बेसमेंट में. एंड देन अंडरग्राउंड जाके हमने थोड़ा सा पूछताछ करी कि भाई हमको कौन सा कार्ड कराना चाहिए, कि भाई हम इतने दिन हैं यहाँ तो हमको बार बार रिचार्ज नहीं कराना पड़े एंड ऑल. तो वी टुक एन ऑयस्टर कार्ड, वी परचेज्ड एन ऑयस्टर कार्ड फॉर 4 people, और उसमें आप रोज़ रिचार्ज करते रहो अगर आपके पैसे ख़त्म हो रहे हैं तो. और एंड देन यू नो इट वॉज़ रियली कन्वीनियंट फॉर अस ऑल. तो हमने वो ऑयस्टर कार्ड बनवाया फॉर फ्यू डेज़. मतलब दिन का कुछ ऐसा नहीं होता कि इतने दिन में एक्सपायर हो जाता है, बट हाँ आप उसको रिचार्ज करवाते रहो. तो वो किया. फिर हम वहाँ से हीथ्रो से वी वेंट टू our hotel, which was in Tottenham station Court Road, and we had to change trains. पहले तो हमने पिकाडिली लाइन ली, फिर वहाँ से हमने नॉर्दर्न लाइन ली एंड ऑल. मतलब अगर आपने दिल्ली के मेट्रो सिस्टम को समझा हुआ है या फिर बॉम्बे के सिस्टम को समझा हुआ है तो आपको एक आइडिया होगा कि वहाँ पे कैसे काम करना है. एंड इफ़ यू हैव लाइक नो आइडिया अबाउट द मेट्रो सिस्टम एंड नेटवर्क, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड. आपको समझने में टाइम लगेगा, और वहाँ पे सबसे पूछो करो, प्लस आपके पास सामान होगा, एयरपोर्ट से निकलोगे तो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है. बट क्योंकि मुझे बॉम्बे का सब कुछ पता था और मेरे हस्बैंड को दिल्ली का सारा आइडिया था, तो वी बोथ हैड एन आइडिया कि क्या क्या कैसे कैसे क्या करना है. वी वर रियली फास्ट एंड वी वर रियली स्मार्ट अबाउट ऑल ऑफ दैट. तो हम लोग फटाफट से अपने होटल पहुँचे, चेक इन किया, सामान वगैरह रखा, देन वी वेंट. और इतना करने में हमको शाम हो गई, और क्योंकि हम जेट लैग भी चल रहा था, उसका टाइमिंग भी यूके का 5 घंटे पीछे चलता है. हम इतना थके हुए भी थे, पूरी रात, उसकी 1 रात पहले भी सोई नहीं थे, और फ्लाइट में भी बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है विद अ बेबी, तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे हम. और मैंने एक वहाँ पे बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट डिशूम करके है, वो हमारे होटल के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था. तो मैंने वहाँ की बुकिंग, लाइक आपको सारे मेजर रेस्टोरेंट एंड कैफ़ेज़ की बुकिंग एडवांस में करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर लाइन लगती है बहुत लंबी वहाँ पे. तो इट्स अ थिंग कि अगर यू हैव टू विजिट ऑल द फेमस रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ इन लंदन.
तो मैंने 10-15 दिन पहले वहाँ की बुकिंग करी हुई थी ऑन गूगल, वेरी सिंपल बुकिंग की वी आई वांट टू मेक अ रिजर्वेशन ऑन दिस इज डेट एंड दिस इज टाइम. तो वी वेंट देयर और भयंकर लंबी लाइन लगी हुई एंड वी वर अ लिटिल लेट. तो मैंने वहाँ पे जाके बोला कि यार वी आर अ लिटिल लेट एंड वी आर रनिंग बिहाइंड क्योंकि हमारी फ्लाइट वॉज डीलेड. सो पहले तो दे वर लाइक कि है ना, नो नो यू हैव टू वेट इन लाइन अनफॉर्चुनेटली. एंड देन few minutes later someone came outside and she said to us that you know please come in, we had a reservation, we have a table reserved for you. So we went inside, we had our dinner, and then we were like we will go back to the hotel, we will rest for a little bit and then we will roam around again. क्योंकि अगर हम अभी सो गए तो फिर हमारा वो जो जेट लैग का वो जो पूरा साइकिल है वो ऑलरेडी ख़राब है ही, वो और ख़राब हो जाएगा. लेकिन जब हम वापस होटल आए एंड हम लोग लेटे तो हम उठे ही नहीं, हम अगले दिन उठे फिर. सो वी वर सो टायर्ड दैट वी वेस्टेड दैट इवनिंग. क्योंकि सोना हाइट हाथ में ही नहीं था यार, इतनी भयंकर नींद आई कि पता भी नहीं चला. और हमारा बच्चा भी सो रहा था, तो हमको अगर ये उठ जाता तो शायद हम भी उठ जाते, पर वो भी सोता रहा, हम सब सोते रहे. सो 20th तो पूरा ट्रैवलिंग में निकल गया, 21st आधा तो ट्रैवलिंग में निकल गया और आधा सोने में और डिनर इन सब में निकल गया. अब मैं आपको इसकी छोटी छोटी क्लिप्स बताऊंगी जो जो हाँ, वहाँ पे हुआ, लाइक थ्रू आउट, मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके एंड रीचिंग लंदन एंड देन हैविंग डिनर एट डिशुम. इन सब का मैं आपको एक व्लॉग दिखाऊंगी अब क्या क्या हुआ. सो दिस इज़ ऋषि माई सन and we took his pictures on Delhi International Airport, and finally we got this picture, and this is us, my husband and my son. And this is Rishi. I am feeding him the baby food which Air India gave us, and this is the crew, so pilot with the crew. And unfortunately my husband found this bug in his food and he got very upset and then complained. So moving on, we reached Heathrow terminal, and this was the map somewhere in the wall. This is me and Rishi with the underground tube. This is the escalator at the Tottenham station. It was very steep, very very steep. And this is the famous red bus. उतरते ही मेट्रो से ये दिख गई. And this was our neighborhood जहाँ पे हमारी होटल थी. We reached hotel. This is me, my mother-in-law, Rishi at the reception, and my husband was obviously talking about, you know, checking in and talking about some stuff. My father-in-law excited, and then we went to Dishum where we had our dinner, and the ambience was really great. We ate some really delicious Indian food, and this was one of the dishes we ordered. It was an okra pakoda something. And then we went to the hotel again. So this is Rishi feeling sleepy. And then we slept for good hours. And then I will continue with my next day, 22nd of July को क्या क्या हुआ. So thank you so much for watching my video, and I will not be making a one long video क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा confusing हो जाएगा. So I will go day by day, and this was day 1 in London. So thank you so much for watching my video, guys. I'm really excited to tell you everything about my London trip and share every experience and whatever happened with me, everything in detail. मेरा फ़ोन कैसे चोरी हो गया, everything in detail. पुलिस ने क्या किया, क्या क्या हुआ, what all issues happened and everything. डबलिन में क्या हुआ, स्कॉटलैंड में क्या हुआ, शॉपिंग कितनी करी, पैसे कितने लग जाते हैं and all. And every experience I had, I will tell you. So stay tuned.